हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम इस वीडियो में अ स्क्वायर एंड अ क्यूब इस चैप्टर से पेज 3 to 5 कवर करेंगे। तो पेज 1 to 3 की वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जो जो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। अच्छा, तो हम अभी पेज 3 स्टार्ट करेंगे। पेज 3 में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स क्या है हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जब हम कोई नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, करके जो नंबर आता है उस नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। मतलब दो सेम नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, जब सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे चलते चलते मान लो 12 into 12, ठीक है, सेम नंबर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, करके जो नंबर आता है उस नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, देखो 1 है स्क्वायर नंबर, 4 है स्क्वायर नंबर, 9 है स्क्वायर नंबर, 16 है स्क्वायर नंबर, ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे चलते चलते ऐसा भी हो सकता है। देखो सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 70 into 70, तो जो आएगा 7 7 49 और यहाँ पे 2 0, तो इसको भी हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। सेम नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। ऐसा नहीं होगा 2 into 3, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 11 into 11, ठीक है, तो जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके जो नंबर आएगा उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? वाई आर दी नंबर्स 1 4 9 16 डॉट 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 कॉल्ड स्क्वायर्स। तो इसको स्क्वायर्स क्यों बोला जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर, ब्रैकेट में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, तो देखो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर की पिक्चर ये है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में हमें पता है ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है ना। जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर की एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, ये हमें पता है। साइड इनटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, है ना। देखो साइड यहाँ पे 10 है ना, तो क्या हो जाएगा? 10 into 10 करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 into 10, 10 स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है ना। ठीक है, तो ये है स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे साइड लेंथ यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अच्छा, एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है द टेबल बिलो गिव्स द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स विद डिफरेंट साइड्स। अच्छा, साइड लेंथ देखो, अगर 1 यूनिट है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड, तो 1 into 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो अगर 2 साइड लेंथ होता है, 2 यूनिट होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 into 2, मतलब 2 2 4, 4 स्क्वायर यूनिट। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 3 होता है, 3 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा? 3 into 3, 3 3 9, 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट ऐसे होता है। यूनिट की जगह में मान लो सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर है स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एरिया की यूनिट ये होता है, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है स्क्वायर की एरिया, ये हमें पता है। अच्छा, तो देखो साइड में बॉक्स बॉक्स करके दिया हुआ है ना। अगर एक बॉक्स मानो 1 यूनिट है तो उसकी जो एरिया क्या हो जाएगा? 1 into 1 स्क्वायर यूनिट। अगर 2 बॉक्स ले लेते हो तो 2 into 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है।
अच्छा, वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के लिए जो नोटेशन आ रहा है ना, ये आ रहा है, देखो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1। 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर, है ना। देखो 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब 2 बार 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो पावर में 2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 3 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो ऐसे चलेगा। देखो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसे चलेगा। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये हमें समझना है, ये है स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 100 को 10 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये है स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर की कॉन्सेप्ट। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर n के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू अभी पुट करो, 1 अगर पुट करो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा। 2 पुट करो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 पुट करो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर्ड, इसको हम बोलेंगे n स्क्वायर्ड। ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे हम बोलेंगे, तो इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं n स्क्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ा ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। अगर यहाँ पे साइड लेंथ 3/5 है या तो 2.5 है, मतलब देखो फ्रैक्शन या डेसिमल में है, तो क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसकी? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की फॉर्मूला तो यही होगा, साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, है ना। एरिया की फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, तो साइड की लेंथ दिया हुआ है ये, तो हम इजीली कर सकते हैं 3/5 स्क्वायर, ये कर सकते हैं 3/5 इंटू 3/5, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करो, 3 3 ज़ा 9, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करो, 5 5 ज़ा 25, तो 9/25 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये भी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो इजीली हम कर सकते हैं। डेसिमल में अगर रहता है तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, साइड स्क्वायर मतलब 2.5 स्क्वायर, इजीली हम कर सकते हैं 2.5 इंटू 2.5। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले तो हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करके जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। अच्छा, 5 2 ज़ा 10 0 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। अच्छा, अभी ऐड करो 5 2 5 प्लस 1 6। अच्छा, अभी देखो पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना, तो यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 6.25, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो अगर फ्रैक्शन में रहा साइड लेंथ या डेसिमल में रहा, तब भी हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट पेज 4 देखो, द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 16 25 डॉट 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 आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जो स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है, ये है नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर नंबर्स। तो ये जो है 1 4 9 16 25, ये जो है ये नंबर्स को हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, अभी देखो पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, तो हम ये समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे एक टेबल हम कर लेते हैं, फिर हम ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक देखो, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं हमें पता है, नेचुरल नंबर्स की जो स्क्वायर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये जो नंबर्स है इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। नेचुरल नंबर्स की जो स्क्वायर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा, तो परफेक्ट स्क्वायर्स की पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। अच्छा, तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स फाइंड करना है, ठीक है। 1 से 30 तक ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर्स हमें फाइंड करना है एंड फिल इन द टेबल बिलो, टेबल में हमें फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर कैसे करना है वो एक बार देख लो। देखो, 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 करने से क्या होगा 1 होगा। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो इतना तक तो हम याद रख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ से 11 स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 करो 121 आ जाएगा। 12 इंटू 12 करो 144 आ जाएगा। 13 इंटू 13 करो 169 आ जाएगा। तो ये कुछ याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है। देखो 15 स्क्वायर, ठीक है, तो 15 स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 करो। 5 5 ज़ा 25, 5 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी होगा, 1 प्लस 1 2। तो देखो 15 स्क्वायर मतलब 225, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। 16 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 करो। 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 करो। ऐसे 30 तक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 21 स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, 22 इंटू 22, ऐसे करते करते 30 तक। 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हम करते हैं ना, 3 3 ज़ा 9, 2 0 है 2 0 दे दो, ऐसे ही हम करते हैं तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ तो याद रख सकते हो और नहीं तो ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न नोटिस कर रहे हो। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है ना, तो ही तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न नोटिस हम कर पा रहे हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो नंबर्स है ना इसको अच्छी तरह से फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 441 है। अच्छा, यहाँ पे 4 है, 144 है, 484 है। अच्छा, 9 है, 169 है, 529 है। 16 है, 196 है, 576 है। अच्छा, 25, 225 और 625 है। 36, 256 है, 676 है। अच्छा, 49, 289, 729 है। अच्छा, 64, 324, 784 है। 81, 361, 841 है। अच्छा, 100, 400 और 900 है। तो मतलब देखो ये जो नंबर्स है ना, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, देखो सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 1 है ना, सेम आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, देखो यूनिट प्लेस की डिजिट 1 आ रहा है ना। तो ये जो नंबर्स है ये 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो नंबर्स है ये 1 पे एंड हो रहा है। अच्छा, अभी देखो ये जो नंबर्स है, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 4 है, तो ये 4 पे एंड हो रहा है। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, देखो 4 पे एंड हो रहा है ना। अच्छा, लिख लेते हैं। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या है, 5 है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस की डिजिट है 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 5 है। तो ये जो नंबर्स है ये 5 पे एंड हो रहा है। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं 5। अच्छा, अभी 6 है, देखो
देखो यहाँ पे 6 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे 6 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे भी 6 पे एंड हो रहा है ना यूनिट प्लेस की डिजिट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, देखो सेम हो रहा है। अच्छा लिख लो। और क्या, और 7 पे एंड हो रहा है, नहीं। अच्छा 8 पे देखो, 8 पे नहीं हो रहा है। 9 पे हो रहा है, देखो 9 है यहाँ पे यूनिट प्लेस की डिजिट 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे भी हो रहा है, देखो 9 हो रहा है यूनिट प्लेस की डिजिट, है ना। तो लिख लो। अच्छा और क्या हो रहा है, 1 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 9 हो गया है, और बाकी है देखो 0। देखो यहाँ पे एंड पे 0 हो रहा है ना, यूनिट प्लेस की डिजिट 0 हो रहा है, तो 0 भी हम लिखेंगे। तो एक चीज़ अच्छी तरह से देखो, ये जो नंबर्स आ रहा है ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इस नंबर पे ही एंड हो रहा है। देखो इसके बाहर क्या नंबर है, मतलब देखो 2 है, 3 है, अच्छा और क्या बाकी है, 7 है, 8 है। देखो चेक करो, 2 है, यूनिट प्लेस की डिजिट 2 है, मतलब 2 पे ये एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 8 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही तो पैटर्न है, देखो यहाँ पे यही बोला गया है। अच्छा, स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस नंबर्स, ऑल दिस नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो ये जो नंबर्स एंड हो रहा है ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इस पे ही एंड हो रहा है। नन ऑफ देम एंड विथ 2, 3, 7 और 8। कोई भी नंबर एंड नहीं हो रहा है 2, 3, 7, 8 पे। तो इस नंबर पे कोई भी नंबर एंड नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे ये जो नंबर्स आ रहा है इस पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये तो पैटर्न है और प्रॉपर्टी भी ये हो रहा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है अच्छी तरह से। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थोड़ा रिमूव कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इस पे एंड होता है तो क्या उस सारे नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे। अच्छा तो देख लेते हैं। देखो जैसे कि 16 है, ये है स्क्वायर नंबर, है ना। देखो ये 6 पे एंड हो रहा है तो ये है स्क्वायर नंबर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। सिमिलरली अगर हम 26 देखते हैं तो ये भी नंबर तो 6 पे एंड हो रहा है ना, पर ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसको तो हम स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे देखो 81 है, 81 को हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है। पर हम अगर 31 ले लेते हैं, ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी तो एंड हो रहा है 1 पे, पर ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा सिमिलरली देखो 25, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, पर अगर हम 35 ले लेते हैं तो इसको तो हम स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, ये भी एंड हो रहा है 5 पे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसकी एंड जो डिजिट हो रहा है ना वो 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, पर वो सारे नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हम सारे नंबर्स जो इस नंबर पे एंड हो रहा है, इस डिजिट पे एंड हो रहा है, उस सारे नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, पर एक चीज़ देखो, जो नंबर्स 2, 3, 7 और 8 इस पे एंड हो रहा है, उस नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। जैसे कि देखो 12, इसको हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 13, इसको हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 23, इसको हम नहीं बोलेंगे। 27, इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 37, इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 47, इसको नहीं बोलेंगे। जैसे कि देखो 48, इसको हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 88, इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे स्क्वायर नंबर।
तो ये पक्का है कि जो नंबर 2, 3, 7, 8 इस पे एंड हो रहा है उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसको फर्स्ट रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 we can say that it is not a square। तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। अच्छा, तो यूनिट डिजिट देख के हमें ऐसा 5 नंबर्स लिखना है जो कि स्क्वायर नंबर्स नहीं होगा। हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे देख चुके हैं, है ना, फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, जो नंबर्स 2, 3, 7 और 8 इस पे एंड होगा वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखो ऐसे यहाँ पे करो 12, 33, ठीक है, 47, फिर ले लो 68, फिर ले लो 72। देखो 5 नंबर्स और भी होगा, तो ये जो नंबर्स है ये स्क्वायर नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि देखो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना वो 2, 3, 7 और 8 ये हो रहा है, तो इसलिए ये स्क्वायर नंबर्स नहीं होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर and 29 square all have 1 in their unit place. Write the next 2 squares. अच्छा, notice that if a number has 1 or 9 in the units place then its square ends in 1. अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है, देखो 1 स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, ठीक है, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, अच्छा, और 29 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी बोला गया है, यहाँ पे यूनिट जो प्लेस की डिजिट है वो 1 और 9 है ना, तो इसकी जो स्क्वायर नंबर हो रहा है ना वो भी देखो 1 पे ही एंड हो रहा है। देखो अच्छी तरह से, 1 स्क्वायर मतलब 1, 9 स्क्वायर मतलब देखो 81, अच्छा 11 स्क्वायर मतलब 121, ठीक है, 19 स्क्वायर मतलब 361, 21 स्क्वायर मतलब 441, अच्छा 29 स्क्वायर मतलब 841। देखो जो नंबर की एंड पे 1 और 9 हो रहा है उसी नंबर की जब स्क्वायर्स हो रहा है ना, जो नंबर आ रहा है वो भी देखो उसकी जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो भी 1 पे ही एंड हो रहा है। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो नंबर्स 1 और 9 पे एंड हो रहा है उसकी स्क्वायर्स हमेशा 1 पे ही एंड होगा, है ना, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली जो नंबर्स 2 और 8 पे एंड होगा वो नंबर्स की स्क्वायर्स देखो किस नंबर पे एंड होगा, 4 पे एंड होगा। देखो ये यहाँ पे भी सेम 4 पे ही एंड हो रहा है ना। अच्छा, सिमिलरली 3 और 7 पे जो नंबर एंड हो रहा है वो क्या होगा, देखो 3 और 7 पे जो नंबर्स एंड हो रहा है स्क्वायर्स 9 पे एंड हो रहा है। देखो इसकी स्क्वायर्स 9 पे एंड हो रहा है। सिमिलरली 4 और 6 जो नंबर्स 4 और 6 पे एंड हो रहा है वो देखो 6 पे एंड हो रहा है, उसकी स्क्वायर्स हमेशा 6 पे ही एंड हो रहा है। और जो नंबर्स 5 पे एंड होगा उसकी स्क्वायर्स 5 पे ही एंड होगा। देखो अच्छी तरह से देख लो, यही आ रहा है ना। जो नंबर्स देखो 12 होगा, 12 स्क्वायर तो क्या होगा, देखो 12 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 पे एंड होगा। 18 स्क्वायर 8 8 ज़ा क्या, देखो 8 8 ज़ा 64 है ना, तो 4 पे एंड होगा। सिमिलरली ये भी 27, ठीक है, तो 27 का जब स्क्वायर करोगे तब क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, 9 पे एंड होगा, है ना। 4 और 6 जो नंबर्स 4 और 6 पे एंड हो रहा है, जैसे कि 44 स्क्वायर्स क्या हो जाएगा,
4 4 जा 16, 6 पे एंड होगा। 25 का जब स्क्वायर करोगे देखो 5 5 जा क्या होगा 5, 25 मतलब 5 पे एंड होगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ से हमें जानने को मिला है, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रिमूव कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे यही बोला गया है, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। जैसे कि देखो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 196 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। अच्छा, 256 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, 576 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। अच्छा, 676 इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 और 6 हो रहा है ना। जो नंबर्स 4 और 6 पे एंड हो रहा है तो उसकी स्क्वायर नंबर्स हमेशा 6 पे ही एंड होगा, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट पेज 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर्स दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा नंबर्स ऐसा है जो कि यूनिट प्लेस की डिजिट 6 होगा, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगा वो 6 होगा। तो देखो ये हमें पता है, ये है जो नंबर्स 4 और 6 पे एंड होगा उसकी स्क्वायर्स हमेशा 6 पे ही एंड होगा, है ना। तो ये देख के ही हम बता सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है 38 स्क्वायर, तो ये एंड हो रहा है 8 पे, तो इसकी जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा ना तो उसमें यूनिट प्लेस की डिजिट 6 नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो 34 स्क्वायर, देखो 4 पे एंड हो रहा है तो इसकी स्क्वायर्स क्या होगा 6 होगा, मतलब 6 पे ही एंड होगा। 34 स्क्वायर है ना, तो देखो 34 इंटू 34 अगर करो 4 4 जा 16, ठीक है, ये होगा। देखो 16 6 1 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 4 जा 12 2 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। देखो 6 पे ही एंड हो रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। तो ये होगा 34 स्क्वायर, ये नंबर होगा जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 6 होगा, ठीक है। और क्या होगा हम देख लेते हैं फटाफट। 46 स्क्वायर, देखो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 6 पे एंड हो रहा है, मतलब ये नंबर 6 पे एंड हो रहा है तो इसकी स्क्वायर्स भी 6 पे ही एंड होगा, मतलब यूनिट प्लेस की जो डिजिट होगा वो 6 ही होगा। अच्छा, ये भी होगा, देखो यूनिट प्लेस की डिजिट 6 है, 6 पे एंड हो रहा है ये नंबर, ये भी होगा। इसकी स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट 6 ही आएगा। अच्छा, 74 स्क्वायर, देखो 4 पे एंड हो रहा है, ये भी होगा। 82 स्क्वायर, देखो 2 पे एंड हो रहा है तो ये नहीं होगा। 2 2 जा 4 पे एंड होगा, ये 6 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स है जो कि जिसकी एंड में मतलब स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आएगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 6 होगा, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। अच्छा, तो और कुछ पैटर्न्स हम समझेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, देखो 10 स्क्वायर, जब 10 स्क्वायर कर रहे हो मतलब 10 इंटू 10 तो क्या हो रहा है 100 हो रहा है ना। 10 इंटू 10 करो तो क्या होगा 1 इंटू 1 1, 2 0 है, 2 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 20 स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 करो तो क्या हो जाएगा 400। देखो यहाँ पे 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ रहा है ना। 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ रहा है। 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ रहा है। 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ रहा है ना। सिमिलरली और भी अगर 50 स्क्वायर करो तो क्या होगा, देखो 50 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 0 है, 2 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25, है ना। 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली देखो, सिमिलरली 100 स्क्वायर्स, 100 स्क्वायर्स है मतलब 100 इंटू 100 तो क्या होगा 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 है ना। तो यहाँ पे देखो 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करने के बाद कितना 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 0 है, स्क्वायर करने के बाद 4 0 आ रहा है।
यहाँ पे 2 0 है, स्क्वायर करने के बाद 4 0 आ रहा है। यहाँ पे 2 0 है, स्क्वायर करने के बाद 4 0 आ रहा है। यहाँ पे 2 0 है, स्क्वायर करने के बाद 4 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, अगर कोई नंबर, अगर नंबर में 3 0 है, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं, अगर 1 0 0 0 1000 है, देखो 3 0 है, ठीक है, तो इसकी स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, देखो हाउ मेनी जीरोज विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड, तो इसकी स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसमें कितना ज़ीरो होगा। देखो ये अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1000 इंटू 1000, 1 इंटू 1 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना ज़ीरो आ रहा है 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 0 है तो स्क्वायर करने के बाद 6 0 आ रहा है। मतलब देखो जब 1 0 था तब 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 हो रहा है, जब 2 0 था 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 0 हो रहा है, जब 3 0 था 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 6 0 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, देखो जब एक ज़ीरो है तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 2 0 आ रहा है ना, जब एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो की जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के बाद 2 0 आ रहा है, जब 2 0 है 2 0 की स्क्वायर करने के बाद 4 0 आ रहा है, मतलब डबल हो रहा है ना। जब 3 0 है, देखो 3 0 है, 3 0 की जब स्क्वायर कर रहे हो तो कितना ज़ीरो आ रहा है 3 2 6, तो मतलब 6 0 आ रहा है, डबल हो रहा है ना, हमेशा डबल हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 0 है, 4 0 की अगर स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 4 2 8, तो 8 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमेशा डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। 1 है 1 इंटू 2 करो 2 हो रहा है, 2 है 2 इंटू 2 करो 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 है 3 इंटू 2 करो 6 हो रहा है, 4 है 4 इंटू 2 करो 8 हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। विल दिस ऑलवेज हैपन, हाँ यही होगा, हमेशा होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होगा, देखो इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होगा हमेशा। ठीक है, अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो नंबर और स्क्वायर की जो पैरिटी है वो क्या है, वो यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा तो टेबल हमें देखना है, देखो यहाँ पे जो ऑड और इवन नंबर है ना, तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये सब है ना, और इवन नंबर 2 4 6 8 ये है। तो देखो जब ऑड नंबर्स की जब हम स्क्वायर करेंगे, देखो 1 स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा, 3 स्क्वायर करो देखो ऑड नंबर ही आएगा, 5 स्क्वायर करो तो देखो ऑड नंबर ही आएगा। तो ऑड नंबर की स्क्वायर करने से ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर की स्क्वायर करने से देखो इवन नंबर ही आएगा। 2 2 4 4 4 16, देखो इवन नंबर की जब हम स्क्वायर करेंगे इवन नंबर ही आएगा। तो यही है, ये यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is always even and the square of an odd number, यही पैरिटी है, odd number is always odd। ठीक है, मतलब ऑड नंबर की स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, इवन नंबर की स्क्वायर हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।